नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नंबर 1, ट्रॉय। कुछ ही पुरातात्विक स्थल ट्रॉय की तरह गर्मागर्म बहस के पात्र हैं। वह प्राचीन शहर जहां होमर के इलियड के अनुसार ट्रॉय और माइसिनियन ग्रीस के राज्यों के बीच ट्रोजन युद्ध हुआ था। विद्वान इस बात पर असहमत हैं कि क्या यह पौराणिक युद्ध वास्तव में हुआ था, और यदि हुआ था तो क्या यह उस स्थान पर हुआ था जिसे अब कई लोग प्राचीन शहर ट्रॉय के रूप में पहचानते हैं। माना जाता है कि यह शहर तुर्की के उत्तर पश्चिमी तट पर हिसारलिक नामक स्थान पर स्थित था। यह धारणा कि यह विशेष स्थान कभी ट्रॉय शहर था हजारों साल के इतिहास और पौराणिक कथाओं में निहित है। लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में हेनरिक श्लीमैन नामक एक पुरातत्वविद ने हिसारलिक में कई खुदाई के बाद इस विचार को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया, जिसके बारे में श्लीमैन ने दावा किया कि यह खजाने ट्रोजन युद्ध के समय ट्रॉय के शासक राजा प्रियम के थे। हालांकि पुरातत्वविद इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है कि हिसारलिक किंवदंती का ट्रॉय है, लेकिन वे यह जरूर जानते हैं कि इस जगह पर हजारों सालों तक लोग रहते थे, 3000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। पुरातत्वविदों के अनुसार वास्तव में हिसारलिक कम से कम 13 अलग अलग शहरों का स्थान था, जिनमें से प्रत्येक शहर अपने से पहले के शहर के खंडहरों पर बना था। नंबर 2, राजा टुट का मकबरा। हमारी सूची में अगली पुरातात्विक खोज रहस्य और साजिश से घिरी हुई है। तूतनखामुन या राजा तुत का मकबरा। मिस्र के फिरौन के भव्य दफन कक्ष की खोज 1922 में ब्रिटिश मिस्र के विशेषज्ञ हॉवर्ड कार्टर के नेतृत्व में पुरातत्वविदों की एक टीम ने की थी। तूतनखामुन 1332 ईसा पूर्व के आसपास 9 साल की उम्र में सत्ता में आया और करीब 9 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसकी अप्रत्याशित मौत से यह पता चल सकता है कि क्यों लड़के फिरौन की कब्र जल्दबाजी में पूरी की गई थी। पुरातत्वविदों का कहना है कि कब्र की दीवार पर पाए गए सूक्ष्म जीवों से पता चलता है कि जब कब्र को सील किया गया था तब दीवारों पर पेंट भी सूखा नहीं था। जब कार्टर और उनकी टीम ने पहली बार किंग टुट के मकबरे में प्रवेश किया तो उन्हें कई तरह के खजाने मिले, जिनमें राजा की 2 आबनूस काले प्रतिमाएं और विदेशी जानवरों के आकार में उकेरे गए सोने से ढके सोफे शामिल थे। मकबरे के खजाने इतने अविश्वसनीय थे कि कार्टर और उनकी टीम ने एक मिथक को कायम रखते हुए कब्र के लुटेरों से उन्हें बचाने में मदद की कि जो कोई भी मकबरे में प्रवेश करेगा वह मृत फिरौन के अभिशाप के तहत पीड़ित होगा। लेकिन इस कथित अभिशाप ने पुरातत्वविदों को लगभग 100 साल बाद प्रसिद्ध दफन कक्ष का पता लगाने से नहीं रोका है। नंबर 3, ओल्डुवाई गॉर्ज। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक कोई खोया हुआ शहर या खजाने से भरा मकबरा नहीं है। यह तंजानिया की ग्रेट रिफ्ट घाटी में एक खड़ी खाई है। ओल्डुवाई गॉर्ज के नाम से मशहूर इस स्थल पर मानव पूर्वजों के अस्तित्व के सबसे पुराने साक्ष्य मौजूद हैं। 1930 के दशक में पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट लुई और मैरी लीकी की एक पति पत्नी टीम ने ओल्डुवाई गॉर्ज में पत्थर के औजारों के साथ साथ 25 मिलियन साल पुराने प्रोनकॉन्सुल प्राइमेट से संबंधित खोपड़ी के अवशेषों को खोजा। फिर 1959 में मैरी लीकी ने पैरेंथ्रोपस बोइसी, एक प्रारंभिक मानव पूर्वज या होमिनिन से संबंधित खोपड़ी और ऊपरी दांतों के कुछ हिस्सों को खोजा, जो लगभग 1.75 मिलियन साल पहले रहते थे। उस समय पी बोइसी अब तक खोजा गया सबसे पुराना होमिनिन था। लीकी और उनके 2 बेटों ने ओल्डुवाई गॉर्ज में एक और मानव पूर्वज होमो हैबिलिस की भी खोज की। 1968 में पीटर नजुबे ने इस जगह पर 1.8 मिलियन साल पुरानी होमो हैबिलिस खोपड़ी की खोज की, और 1986 में तंजानिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के पुरातत्वविदों की एक टीम ने एच हैबिलिस मादा की सैकड़ों हड्डियां खोदी, जो लगभग 1.8 मिलियन साल पहले रहती थी। ओल्डुवाई गॉर्ज में इन और अन्य खोजों ने इस बात की पुष्टि करने में मदद की कि पहले मनुष्य अफ्रीका में विकसित हुए थे। नंबर 4, ओत्जिद आइसमैन। 1991 में इतालवी आल्प्स में एक ग्लेशियर पर चढ़ते समय हाइकर्स को एक ऐसे व्यक्ति के जमे हुए अवशेष मिले जो 5000 साल से भी पहले रहता था। ओत्जी के नाम से जानी जाने वाली ग्लेशियर मम्मी तब से वैज्ञानिकों द्वारा गहन शोध का विषय रही है। मम्मी मेलोड्रामा। ओत्जिद आइसमैन के बारे में शीर्ष 9 रहस्य। ताम्र युग की मम्मी के अध्ययन से पता चलता है कि ओत्जी एक चरवाहा था
जो अब इतालवी ऑस्ट्रियाई सीमा के पास भेड़, गाय और बकरियां चराता था। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि ओत्ज़ी संभवतः आल्प्स में नहीं रहता था, बल्कि उसने अपना अधिकांश जीवन ईसाक घाटी या निचली पुस्टर घाटी में बिताया था, जो अब उत्तरी इटली का हिस्सा है। और यह केवल प्राचीन व्यक्ति के जीवन में ही नहीं है जिसमें वैज्ञानिक रुचि रखते हैं, वे उसकी मृत्यु के बारे में और अधिक जानने के लिए भी उत्सुक हैं। 2012 में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि ओत्ज़ी की मौत तब हुई जब उसके कंधे की धमनी में तीर लगा। शोधकर्ताओं के अनुसार इस घातक हमले के दौरान उसके सिर पर भी चोट लगी। क्या चरवाहा गिर गया और तीर लगने के बाद उसके सिर पर चोट लगी, या हमलावरों ने उसे बुरी तरह पीटा, यह रहस्य बना हुआ है। नंबर 5, लूसी 1974 में इथियोपिया के अफार त्रिभुज में काम कर रहे पैलियोनथ्रोपोलॉजिस्ट ने होमिनिन प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेक्स अफ्रेंसिस से संबंधित सैकड़ों हड्डियों के जीवाश्मों का पता लगाया। हड्डियां उस प्रजाति की मादा के कंकाल का लगभग 40% हिस्सा थीं, जो लगभग 3.2 मिलियन साल पहले रहती थी। वैज्ञानिकों ने इस कंकाल को लूसी नाम दिया। दशकों तक लूसी ए अफारेंसिस का एकमात्र ज्ञात कंकाल था। 1970 के दशक में इस प्रजाति के सदस्यों से संबंधित कई अन्य हड्डियां पाई गईं, लेकिन 1990 के दशक तक अधिक पूर्ण नमूने नहीं खोजे गए थे। आधुनिक मनुष्यों की तरह ए अफारेंसिस 2 पैरों पर सीधा चलता था, लेकिन हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि लूसी और उसके परिजन पेड़ों पर चढ़ने के लिए अपने भार असर वाले हाथों का भी इस्तेमाल करते थे, जहां वे भोजन की तलाश करते थे या भूखे शिकारियों से छिपते थे। तो बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।